वेलकम टू बेस्ट रेट। दिस इज मेहताब आलम योर कंप्यूटर एंड बच्चा मैं आ चुका हूं यहां पर आपके साथ जुड़ चुका हूं एक बहुत इंपॉर्टेंट न्यूज के साथ। जैसा कि आप लोगों को पता है कि एनटीए ने रिलीज कर दिया है सिलेबस 2026 के लिए। यानी अगर हम बात करें 2026 में अगर हम अपेयर होने वाले एग्जामिनेशन में, तो ऑब्वियस है कि भाई हर साल जो एग्जामिनेशन से 3 से 4 महीने पहले एक सिलेबस आ जाता है, एनटीए अपडेट कर देता है सिलेबस को। तो क्या सर इस बार भी कुछ चेंजेस आए? तो बिल्कुल आए। एंड मैं यहां पर स्पेसिफिक एक सेशन लेकर के आया हूं इकोनॉमिक्स के लिए, बिकॉज लास्ट ईयर भी इकोनॉमिक्स में बहुत बड़ा चेंज एंड इस साल तो उससे भी ज्यादा बड़ा चेंज। तो सच में सर क्या हुआ है, क्या होने वाला है, तो बता देता हूं मैं यहां पर। सेशन के एंड तक बने रहेगा एंड देखिएगा यहां पर कि किस तरह का चेंजेस आए। तो आज हम बात करेंगे सीयूटी 2026 के लेटेस्ट सिलेबस, सब कुछ बदल गया एंड बी टॉकिंग अबाउट इकोनॉमिक्स। तो यहां पर सिंपल सी बात है, पूरा डेडिकेटेड सेशन आज हम इकोनॉमिक्स के सिलेबस पे डिस्कस करने वाले। बट उससे पहले मैं आपको बता दूं कि 4 मंथ पहले इतना बड़ा चेंज क्यों। यानी ऑब्वियस है लास्ट ईयर भी सेम क्वेश्चन था और ये सेम क्वेश्चन आज फिर यानी एक साल बाद फिर से कंटिन्यू हो चुका है कि लास्ट ईयर में जब जनवरी के मंथ में जब सिलेबस अपडेट किया गया, तो बच्चों के माइंड में यही थॉट था कि सर ये 3 महीने पहले सिलेबस क्यों चेंज कर दिया गया एंड इतना बड़ा चेंज क्यों आया। लास्ट ईयर इंडियन इकोनॉमिक्स को हटा करके पूरी तरह से माइक्रो को ऐड कर दिया गया था, बट इस बार अगर यहां पे देखा जाए तो क्या है, सस्पेंस है भाई, बने रहेगा आगे तक। चलिए बात करते हैं यहां पर एंड देखते हैं कि 4 महीने इतना बड़ा चेंज क्यों हुआ 4 महीने पहले। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि सिलेबस इज डिवाइडेड इनटू 3 मेजर सेक्शन। अभी तक आप लोग जब सिलेबस की बात करें यहां पर, तो आपके माइंड में क्या थॉट आता था कि जब हम बात करें सीयूटी एग्जामिनेशन को लेकर के सर, तो सीयूटी में इकोनॉमिक्स सब्जेक्ट की जब बात हो रही थी, है ना, अगर हम बात करें इकोनॉमिक्स की, तो इकोनॉमिक्स का हमेशा बोला जाता था कि इकोनॉमिक्स के सिलेबस को क्लासिफाइड किया गया। ठीक है, इकोनॉमिक्स के सिलेबस को क्लासिफाइड किया और मैं आपको बिल्कुल डिटेल बता देता हूं यहां पर कि जब 2022 में पहली बार सीयूटी कंडक्ट किया गया, 2023 में उसके बाद कंडक्ट किया गया, देन 2024 में कंडक्ट हुआ एग्जाम, देन 2025 में कंडक्ट हुआ एंड अब जाकर के 2026 में फिर से होगा। यानी अभी से पहले 4 बार एग्जामिनेशन को कंडक्ट करवाया जा चुका है। अब अगर हम बात करें पिछले कई तीन बार में, यानी कि जब 2022 में सिलेबस पहली बार आया, तो यहां पर हम क्या बोल सकते हैं, तो भाई पूरा का पूरा मैक्रो था, पूरा का पूरा मैक्रो था एंड पूरा का पूरा इंडियन इकोनॉमिक्स था और माइक्रो के कुछ 2 चैप्टर्स थे। माइक्रो मतलब बहुत छोटा सा था, माइक्रो नाम से ही समझ में आ रहा है ना, तो सिर्फ इसके 2 चैप्टर्स हुआ करते थे। 2023 में भी सिमिलर सिलेबस था, 2024 में भी सिमिलर सिलेबस था, बट 2025 में एक बहुत बड़ा चेंज लेकर के आएगा। ठीक है, क्या लेकर के आएगा, तो भाई हमने बोला 2025 में एनटी ने सिलेबस में बहुत बड़ा चेंज किया एंड उसमें क्या किया इन्होंने रिमूव कर दिया पूरा इंडियन इकोनॉमिक्स का सेक्शन को। ठीक है, इन्होंने क्या किया, पूरा इंडियन इकोनॉमिक्स के सेक्शन को रिमूव कर दिया और क्या ऐड कर दिया, तो इन्होंने बोला कि हम पूरा मैक्रो आपसे पूछेंगे और हम पूरा माइक्रो आपसे पूछेंगे। इज इट देन अभी हम इससे कंफर्टेबल हुए ही थे। यानी 2026 की जो भी आप एस्पिरेंट हो, जिनको भी एग्जामिनेशन लिखना है 2026 का, वो सब लोग यहाँ पे क्या कर रहे थे, तो हम अपना सिलेबस रेडी कर रहे थे माइक्रो एंड मैक्रो के पॉइंट ऑफ व्यू से। इंडियन इकोनॉमिक्स का कुछ भी सेक्शन नहीं था। बट व्हेन इट कम्स टू 2026 का सिलेबस, जब अपने पास 2026 का सिलेबस रिलीज किया गया एनटीए के थ्रू, यानी कि अभी एक दिन पहले, तो हम यहाँ पर बात करेंगे 2026 को लेकर के। तो 2026 में एक बड़ा चेंज क्या किया गया, इसमें जो सेक्शन है फिर से 3 कर दिए गए। इस बार सेक्शन कितने कर दिए गए, फिर से 3 कर दिए गए एंड वी टॉकिंग अबाउट कि यहाँ पर सबसे पहले कंप्लीट माइक्रो, या हम पहले लिख देते हैं भाई कि कंप्लीट मैक्रो पूरा आ रहा है, देन कंप्लीट माइक्रो भी आ रहा है और साथ ही साथ में पूरा कंप्लीट इंडियन इकोनॉमिक्स भी आ रहा है, 1-2 चैप्टर्स को छोड़ करके पूरा कंप्लीट। यानी कि इस बार जो सिलेबस का सेक्शन है, इट विल बी क्लासिफाइड इनटू 3 डिफरेंट सेक्शंस एंड वो 3 डिफरेंट सेक्शन में पूरा कंप्लीटली पूछा गया। ऐसा नहीं कि भाई 2 चैप्टर्स माइक्रो के आ रहे हैं ना, सब कुछ आ गया है, सब कुछ यहाँ पर देखने के लिए आपको मिल रहा है। सो ऑल तो चल दिए इसी के ऊपर डिटेल एनालिसिस करते हैं कि भाई अभी हमें मालूम था कि प्रीवियस ईयर के सिलेबस में, यानी 2025 की मैंने बात की, यहाँ पर मैंने बात की 2025 के सिलेबस की, तो आपके माइंड में थॉट आ गया है कि भाई 2025 में जो सिलेबस था 2 सेक्शन में डिवाइडेड था एंड वो 2 सेक्शंस कौन से थे, कोर्स 1 जिसमें इंट्रोडक्टरी टू माइक्रो इकोनॉमिक्स एंड कोर्स 2 इंट्रोडक्शन टू मैक्रो इकोनॉमिक्स, ये 2 सिलेबस मतलब 2 सेक्शन हुआ करते थे 2025 के सिलेबस के अकॉर्डिंग। बट इस बार एक नया सेक्शन ऐड कर दिया गया है एंड वो कौन सा सेक्शन ऐड कर दिया गया है बच्चा, तो वी कैन सी दैट कि कोर्स 3 यानी इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट को यहाँ पर ऐड कर दिया गया भाई। तो पूरा सेक्शन कंप्लीट। अब ये तो कहीं ना कहीं कंफ्यूजन माइंड में आता है कि सर क्या जरूरत थी, तो भाई सिलेबस को टिपिकल बनाने की, क्योंकि इकोनॉमिक्स एक ऐसा सब्जेक्ट है जो आपकी कॉमर्स स्ट्रीम वालों के लिए भी एज वेल एज ह्यूमैनिटीज स्ट्रीम वालों के लिए भी, दोनों के लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो इस सब्जेक्ट की जरूरत भी बहुत ज्यादा पड़ती है। यानी कि बहुत सारे कॉलेज के कोर्सेज में इस सब्जेक्ट को इंपॉर्टेंट माना जाता है कि आपको चूज करना पड़ेगा फॉर द सीयूटी एग्जामिनेशन। ठीक है, तो ऑल दो अब इस पर डिटेल एनालिसिस करते हैं कि भाई चैप्टर में कौन कौन से टॉपिक स्पेसिफाई किए गए। तो सबसे पहले हम यहाँ पे बोलेंगे कोर्स 1, यानी कि जो माइक्रो इकोनॉमिक्स है वो कोर्स 1 यहाँ पर आपको देखने मिल रहा है।
तो यहाँ पर बच्चा इंट्रोडक्शन टू माइक्रोइकोनॉमिक्स, थ्योरी ऑफ कंज्यूमर बिहेवियर यानी यूनिट के नाम से दिया गया सिलेबस। तो फर्स्ट यूनिट के अंदर कौन कौन से चैप्टर्स है भाई, तो भैया इंट्रोडक्शन टू माइक्रोइकोनॉमिक्स भी है, देन कंज्यूमर इक्विलिब्रियम एंड बिहेवियर, पूरा कंप्लीट सारे टॉपिक्स है, कोई टॉपिक्स रिमूव नहीं किया गया, ये ध्यान रखिएगा। कोई भी टॉपिक किसी भी चैप्टर को पढ़ते हुए किसी भी टॉपिक को स्किप नहीं करना है, पूरा कंप्लीट एनसीईआरटी कवर करना है आपको। यहाँ पर मैं हमेशा बोलूंगा कि आपका एनसीईआरटी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा, ठीक है। तो हर एक चैप्टर को एनसीईआरटी से जितने भी टॉपिक्स उसके अंदर अवेलेबल है वो सारा टॉपिक आपको कवर करना है, जैसे इसमें बोला गया है कि भाई मीनिंग हो गया यानी थ्योरेटिकल पोर्शन हो गया, इक्विलिब्रियम का मीनिंग हो गया, देन उसके बाद यूटिलिटी अप्रोच हो गया, 1 and 2 कमोडिटी केसेस, कंज्यूमर बजट एंड साथ ही साथ में ऑप्टिमल चॉइस ऑफ कंज्यूमर। तो ये सारी चीजें और 1 कमोडिटी टू कमोडिटी, कार्डिनल अप्रोच, ऑर्डिनल अप्रोच, सारी चीजें आपकी कवर हो रही है कंज्यूमर इक्विलिब्रियम एंड बिहेवियर में। देन इफ वी टॉकिंग अबाउट डिमांड, तो डिमांड पूरा चैप्टर कवर हो रहा है बच्चा। अगर हम यहाँ पे चलते हैं तो पूरे चैप्टर की बात करेंगे यहाँ पर कि पूरा चैप्टर ही आपका यहाँ पर कवर हो रहा है, चाहे उसके अंदर डिमांड हो, डिमांड शेड्यूल्ड हो, या उसके बाद डिमांड कर्व हो, मूवमेंट अलोंग द डिमांड एंड शिफ्ट, डिमांड कर्व, प्राइस इलास्टिसिटी वाला टॉपिक, देन उसके अंदर प्राइस इलास्टिसिटी में भी कौन कौन से मेथड्स हैं भाई, तो टोटल एक्सपेंडिचर मेथड, परसेंटेज मेथड एंड भाई साथ ही साथ में आपका ज्योमेट्रिक मेथड भी, तीनों मेथड्स आपको पूछे जा रहे हैं, तो ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो माइक्रो इकोनॉमिक्स में ये वाला पूरा कवर करना है इस यूनिट को। देन एक और बहुत इंपॉर्टेंट यूनिट है जो कौन सी है भाई, प्रोडक्शन एंड कॉस्ट। अब यहाँ पे बहुत सारे बच्चे कंफ्यूज हो रहे हैं कि सर क्या रेवेन्यू वाला चैप्टर तो यहाँ पे दिया नहीं यूनिट के अंदर, भाई ऐसा बिल्कुल भी नहीं, इन्होंने बहुत छोटी सी जगह पे मेंशन किया हुआ है कि कॉस्ट एंड रेवेन्यू दोनों चैप्टर, यानी कंप्लीटली कॉस्ट से भी क्वेश्चन आ सकते हैं, कंप्लीटली रेवेन्यू चैप्टर भी आपको कवर करना है। और अगेन मेरा यहाँ पर आपको सजेशन होगा कि जो भी आप चैप्टर यहाँ पे सिर्फ चैप्टर अपन को देखना है और फिर वो चैप्टर के टॉपिक्स कहां से कवर करने हैं, एनसीईआरटी से। यानी एनसीईआरटी में कोई भी एक छोटा सा भी टॉपिक अगर मेंशन किया गया है, इट मींस इट इज अ पार्ट ऑफ अवर सिलेबस एंड वो हमें कवर करना पड़ेगा, उसको कवर करके ही अपने एग्जामिनेशन में हम पहुंचेंगे। अगर कुछ भी छोड़ के जाते हो, एनसीईआरटी को अवॉइड करते हो, एनसीईआरटी को स्किप करते हो, तो डेफिनेटली आपके मार्क्स लूज हो जाएंगे, बिकॉज आपको क्वेश्चंस देखने के लिए मिलेंगे वहां पर, ठीक है। तो यहां पर हमने बोला भाई सारे टॉपिक्स हो रहे हैं, चाहे वो वेरिएबल कॉस्ट हो, चाहे एवरेज कॉस्ट हो, मार्जिनल कॉस्ट रिलेटेड कॉन्सेप्ट और रेवेन्यू हो गया, देन उसमें रेवेन्यू में भी सारी चीजें बच्चा एंड एमसीएमआर का पूरा टॉपिक क्लियरली आपको पढ़ के जाना पड़ेगा अगर आप चाहते हो फुल स्कोर करना, ठीक है। तो ये यूनिट भी आपके लिए इंपॉर्टेंट है। देन थर्ड यूनिट अगर बात करें इंट्रोडक्शन टू माइक्रोइकोनॉमिक्स की, यानी माइक्रोइकोनॉमिक्स की, तो भैया द थ्योरी ऑफ फर्म्स एंड अंडर परफेक्ट कंपटीशन। तो लास्ट ईयर जो इन्होंने सिलेबस स्पेसिफाई किया था उससे ज्यादा डिटेल में इस बार सिलेबस आपको प्रोवाइड किया है, ताकि जो कंफ्यूजन लास्ट ईयर थे कि सर ये टॉपिक छोड़ना है क्या, ये टॉपिक पढ़ना है क्या, वो सारे कंफ्यूजन इस बार खत्म हो गए भाई। इस बार बहुत क्लियरली मेंशन कर दिया गया कि ये चैप्टर के सारे टॉपिक्स कवर करो, और जो सर हमेशा बोलते हैं कि एनसीईआरटी तो इंपॉर्टेंट है ही, इज इट। तो यहां पर बच्चा अगेन बोला गया है फीचर ऑफ परफेक्ट कंपटीशन पूरा पढ़ना है, प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन क्या होता है, प्राइस डिटर्मिनेशन के अंदर भाई अंडर परफेक्ट कंपटीशन में अंदर इक्विलिब्रियम प्राइसेस क्या होती हैं, देन इफेक्ट शिफ्ट एंड डिमांड सप्लाई कर्व का पूरा डिटेल एनालिसिस, थ्योरेटिकल एज वेल एज कॉन्सेप्चुअल एज वेल एज ग्राफिकल पॉइंट ऑफ व्यू से आपको पूरा क्लियर होना चाहिए टॉपिक। देन उसके बाद बच्चा सप्लाई चैप्टर इंपॉर्टेंट है, ये प्रोड्यूसर बिहेवियर के नाम से पहले दिया जाता, प्रोड्यूसर बिहेवियर एंड सप्लाई के नाम से पिछले साल ये यूनिट था। इस बार द थ्योरी ऑफ परफेक्ट कंपटीशन की बात हो रही है, तो इसके अंदर भी इन्होंने प्रोड्यूसर बिहेवियर की बात करी, ठीक है। एंड उसमें सप्लाई चैप्टर पूरा कंप्लीटली मेंशन किया है, और सप्लाई चैप्टर का भी प्राइस इलास्टिसिटी आपको यहां पर इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा, ठीक है। देन नेक्स्ट मूव करते हैं अगली यूनिट पे, इंट्रोडक्शन टू माइक्रोइकोनॉमिक्स, यानी कि माइक्रोइकोनॉमिक्स के ही अगले यूनिट पे। तो यूनिट 5 आपको यहाँ पे प्रोवाइड किया गया और बोला मार्केट इक्विलिब्रियम एंड सिंपल एप्लीकेशन, ठीक है। तो अब इसमें क्या है भाई, एड ऑन टॉपिक्स हैं, यानी परफेक्ट कंपटीशन को ही अगर आप डेप्थ में जाके पढ़ते हो तो उसका बेसिकली प्राइस फ्लोर, प्राइस सीलिंग का जो मैकेनिज्म है, ये मैकेनिज्म पूरा आपको पढ़ना पड़ेगा, यानी कि मार्केट इक्विलिब्रियम, एक्सेस डिमांड, एक्सेस सप्लाई, देन एप्लीकेशन, प्राइस सीलिंग एंड प्राइस फ्लोरिंग, ये पूरा चैप्टर आपका इंपॉर्टेंट हो जाएगा और बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट भी, ठीक है। बहुत सारे बच्चे इस वाले यूनिट को अवॉइड कर देते हैं कि यार इससे तो क्या ही क्वेश्चन आएंगे सर, बहुत छोटा टॉपिक है, बट भाई जब इसको आप पढ़ने जाओगे और आप पिक करोगे एनसीईआरटी को, तो ये चीज का ध्यान रखिएगा, इस चीज का ध्यान रखिएगा बच्चा कि ये पूरा जब एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग आप जाते हैं ना, तो ये चैप्टर जो आपको छोटा लग रहा है, जब आप एनसीईआरटी कवर करने की कोशिश करोगे, एफर्ट्स करोगे, तो डेफिनेटली चैप्टर बहुत डेप्थ है एंड इसके अंदर बहुत सारे कॉन्सेप्ट्स हैं एंड अंडरस्टैंडिंग इंपॉर्टेंट इज इट। यहाँ पे क्वेश्चंस जो है वो थ्योरेटिकल नहीं आते, आपकी अंडरस्टैंडिंग पे ही आप मार्क्स ले पाते हो। तो भाई अंडरस्टैंडिंग का मतलब क्या है कि अच्छे से पढ़ना है, अच्छे से समझना है एंड ये भी प्रैक्टिस करके जाना है कि भाई क्वेश्चन किस पैटर्न में क्रिएट किए जा सकते हैं एंड क्वेश्चन को कैसे अटेम्प्ट करना होता है, क्या मिस्टेक्स को अवॉइड करना है एंड किस तरह से क्वेश्चन की अप्रोच होनी चाहिए सॉल्व करने की, ताकि टाइमली आप क्वेश्चन को सॉल्व कर पाओ, ठीक है। देन नेक्स्ट हम आगे बढ़ते हैं, अगली मेन सेक्शन की बात की जाए जिसमें कोई बड़ा चेंज कभी नहीं किया गया 2022, 2023, 2024, 2025, 2026, हर साल मैक्रोइकोनॉमिक्स को सिमिलर रखा गया है, इसमें बहुत बड़े चेंजेस नहीं किए गए। मैक्रोइकोनॉमिक्स का कंप्लीट पोर्शन हमेशा से आता हुआ मतलब देखा जाता है आपके सीयूटी एग्जामिनेशन के अंदर। सो यहाँ पे बोला जा रहा है बच्चा इंट्रोडक्शन एंड
नेशनल इनकम वाली यूनिट, तो नेशनल इनकम की यूनिट के अंदर जो इंपॉर्टेंट चैप्टर्स देखे जाते हैं, इंट्रोडक्शन टू मैक्रोइकोनॉमिक्स, दैन सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम, नेशनल इनकम एंड रिलेटेड एग्रीगेट्स एज वेल एज मेजरमेंट ऑफ नेशनल इनकम, इन 4 चैप्टर्स हम फैमिलियर हैं अगर हम बोर्ड्स के लिए भी अपने आप को रेडी करना है। तो इसी पूरे चैप्टर्स को इन्होंने कंबाइनली एक यूनिट बना के दे दिया है। उस यूनिट का नाम क्या रखा है? इंट्रोडक्शन एंड नेशनल इनकम अकाउंटिंग। ठीक है, यूनिट का नाम चेंज कर दिया, बट उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। आपके सारे टॉपिक्स आ रहे हैं, कॉन्सेप्ट्स मैक्रोइकोनॉमिक्स में जो यूज किए जाते हैं, देन सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम का पूरा टॉपिक, कैलकुलेशन ऑफ नेशनल इनकम, तो यहाँ पे इन्होंने मेंशन कर दिया कैलकुलेशन नेशनल इनकम, और तीनों मेथड्स हैं, चाहे वो वैल्यू एडिट मेथड हो, चाहे वो प्रोडक्ट मेथड हो, चाहे वो एक्सपेंडिचर मेथड हो, एंड इनकम मेथड हो, तो ये सारे टॉपिक्स आपको देखने मिल रहे हैं। देन रिलेटेड एग्रीगेट्स के अंदर सारा फैक्टर इनकम वाला या फैक्टर कॉस्ट वाला, मार्केट प्राइस वाला, डेप्रिसिएशन वाला, नेट फैक्टर का बात हो गया, ग्रॉस एंड नेट का हो गया, या डोमेस्टिक इनकम एंड नेशनल इनकम को लेकर के बात हो गई, फैक्टर कॉस्ट एंड मार्केट प्राइस को लेकर के बात हो गई। तो ये सारा इंटरचेंज करने का जो टॉपिक है, यानी नेशनल इनकम रिलेटेड एग्रीगेट्स, चाहे उसमें रेसिडेंट वाला पार्ट हो, चाहे उसमें सिटीजनशिप वाला पार्ट हो, चाहे उसमें डोमेस्टिक टेरिटरी का पार्ट हो, ये सारा कुछ कवर करके आपको जाना है। तो ये वाली यूनिट सबसे ज्यादा आपकी हम कह सकते हैं कि भाई वैल्यूएबल है, बिकॉज सबसे ज्यादा क्वेश्चंस इस यूनिट से पूछे जाते हैं। ऑलमोस्ट 4 चैप्टर की एक यूनिट बनाई गई है नेशनल इनकम को लेकर के, तो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट, मतलब इसको तो भाई जितना पढ़ सकते हो, जितनी चीजें क्लियर करके जा सकते हो। तो अगेन यहाँ पर मेरा जो सजेशन होगा कि हम किसको फॉलो करेंगे, एनसीईआरटी को फॉलो करेंगे। एनसीईआरटी में अगर एक बॉक्सेस भी बने हुए हैं, क्योंकि लास्ट ईयर बॉक्सेस से काफी क्वेश्चंस देखे गए थे सीयूटी के अंदर, तो जो बॉक्सेस अवेलेबल होते हैं एनसीईआरटी के अंदर, या जो लाइनें अवेलेबल होती है, जो स्टेटमेंट अवेलेबल होते हैं, उन सबको हमें कंसीडर करना है अपने एग्जामिनेशन में स्कोर करने के लिए। ठीक है, देन बच्चा आगे बढ़ते हैं एक और अगली यूनिट, यानी कि भाई मनी इन बैंकिंग। तो ऑल्दो वन ऑफ द मोस्ट स्मॉलेस्ट यूनिट है, ये हमारी छोटी सी यूनिट है। मनी इन बैंकिंग के कुछ डेफिनेशंस, कुछ फंक्शंस हैं, मनी मल्टीप्लायर है, तो ये सारे टॉपिक्स जो हैं आपको यहाँ पर मेंशन किए गए हैं। और साथ ही में मॉनेटरी जो टूल्स हैं, तो वो क्वेश्चंस बहुत ज्यादा, यानी पॉलिसी टूल्स ऑफ कंट्रोल मनी सप्लाई, ये कौन से टूल्स की बात हो रही है? तो मॉनेटरी पॉलिसी की बात हो रही है। देन आपका मनी क्रिएशन कैसे होता है, यानी मनी मल्टीप्लायर। देन मनी मल्टीप्लायर के साथ साथ में सेंट्रल बैंक एंड इट्स फंक्शंस, एग्जांपल ऑफ रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। अब आप बोलोगे सर क्या यहाँ पर कमर्शियल बैंक नहीं आएगा? हमें तो सिलेबस में कमर्शियल बैंक लिखा ही नहीं है, सिर्फ सेंट्रल बैंक और सेंट्रल बैंक के फंक्शंस बोलेंगे। भाई सेंट्रल बैंक पढ़ रहे हो तो कमर्शियल बैंक सेंट्रल बैंक का ही एक तरह से क्या हो सकता है, तो भाई हम बोलेंगे भाई सबऑर्डिनेट है ना। उन ये सेंट्रल बैंक का काम क्या है, एक फंक्शन अगर हम लिख देते हैं कि सेंट्रल बैंक के फंक्शन में कि भाई बैंकर्स बैंक, तो वो बैंकर्स बैंक की वजह से आपका कमर्शियल बैंक इज आल्सो बी अ पार्ट ऑफ योर सिलेबस। तो ये चीज ध्यान रखिएगा कि यहां पर अपन को कमर्शियल बैंक नहीं दिख रहा तो अपन छोड़ के नहीं जाएंगे, हम फिर से क्या बोलेंगे, मनी इन बैंकिंग की यूनिट देख ली, और उस यूनिट के टॉपिक्स कहां से उठाएंगे, हम एनसीईआरटी से टॉपिक उठा लेंगे, काम खत्म है। ठीक है, नेक्स्ट यूनिट पे हम चलते हैं। तो वी कैन से दैट डिटर्मिनेशन ऑफ इनकम एम्प्लॉयमेंट, ये आपको पूछा जाएगा। तो ऑल दो डिटर्मिनेशन ऑफ इनकम एम्प्लॉयमेंट इस बार थोड़ा सा इन्होंने छोटा कर दिया, मतलब छोटा इन द सेंस कि मेंशन करने में छोटा कर दिया। पिछली बार उसको थोड़ा सा डेप्थ में दिया हुआ था, बट कंप्लीटली क्या सर कुछ रिड्यूस हुए हैं टॉपिक्स, क्या कुछ टॉपिक डिलीट हुए हैं? बिल्कुल भी नहीं, 100% कवरेज आपके एनसीईआरटी का एग्रीगेट सप्लाई, एग्रीगेट डिमांड, एग्रीगेट सप्लाई वाली यूनिट का। इज इट? तो यहाँ पर बच्चा वी कैन से दैट कौन कौन से टॉपिक्स बोले गए कि भाई एग्रीगेट एंड एग्रीगेट डिमांड, एग्रीगेट सप्लाई के कंपोनेंट्स, डिटर्मिनेशन ऑफ इनकम एंड two sector, then problem of excess demand and deficit demand, measure to correct them, changes in government spending, taxes and money supply and multiplier mechanism। तो बच्चा बहुत जगह पे आप यहाँ देख सकते हो कि भाई एग्रीगेट सप्लाई मेंशन नहीं किया गया है, तो आप सोचोगे कि एग्रीगेट सप्लाई नहीं पढ़ना। अगेन भाई सिलेबस में झोल हो सकता है, बट हम अपने कॉन्सेप्ट में झोल नहीं करेंगे, हम कोई टॉपिक को ऐड और या लेस नहीं करने वाला, हम एग्रीगेट सप्लाई का कंपोनेंट भी पूरा पढ़ के जाएंगे। तो एग्रीगेट सप्लाई का कंपोनेंट, चाहे उसके ग्राफ हो, चाहे एग्रीगेट सप्लाई के कंपोनेंट्स हो, चाहे उसका मैकेनिज्म हो, चाहे प्रोपोर्शनल सेव हो या मार्जिनल प्रोपोर्शनल, या जो भी कंपोनेंट्स आप पढ़ रहे हो, बिना एग्रीगेट सप्लाई के, बिना एमपीएस के, बिना आईपीएस के पढ़ ही नहीं सकते। ठीक है, तो हमें पूरा कवर करना है, यहाँ पे कुछ भी स्किप नहीं करना है। देन हम आगे बढ़ेंगे बच्चा, तो वी कैन सी दैट कि भाई गवर्नमेंट बजट है, और गवर्नमेंट बजट में पूरा थ्योरेटिकल पोर्शन आ रहा है। देन साथ ही साथ में बच्चा क्लासिफिकेशन रिसीट्स, रेवेन्यू रिसीट एंड कैपिटल रिसीट, देन एक्सपेंडिचर टोटल आ जाएगा, फिस्कल डेफिसिट आ जाएगा, और बैलेंस, सरप्लस एंड डेफिसिट बजट, मेजर ऑफ गवर्नमेंट डेफिसिट। तो ये टॉपिक्स भी आपके 100% कवर करना है, इस चैप्टर को भी 100% कवर होगा। और कहां से होगा, तो आपने बोला एनसीईआरटी से कवर होने वाला है। तो इसमें किसी तरह का कोई कंफ्यूजन या कोई प्रॉब्लम, तो आपने बोला नहीं सर एवरीथिंग इज क्लियर, एवरीथिंग इज परफेक्ट। ठीक है, तो देन बच्चा यहाँ के बाद एक और इंपॉर्टेंट चैप्टर या यूनिट कह दो, बैलेंस ऑफ पेमेंट की, जो मैक्रोइकोनॉमिक्स का इंपॉर्टेंट चैप्टर रहा है, इसको भी इन्होंने बहुत अच्छे से डिफाइन कर दिया कि इस बार सिलेबस में आपको कंपोनेंट्स पढ़ने हैं, मीनिंग पढ़ना है, बैलेंस ऑफ पेमेंट का पूरा बनाना आना चाहिए आपको। बैलेंस ऑफ पेमेंट में डेबिट साइड पे क्या आएगा, क्रेडिट साइड पे क्या आएगा, बैलेंस ऑफ ट्रेड आपको पता होना चाहिए। देन फॉरेन एक्सचेंज रेट में मैकेनिज्म, तीनों ही मेथड्स आएंगे, चाहे वो फिक्स हो, फ्लोटिंग हो या मैनेज फ्लोटिंग हो, इन सब की मीनिंग, अंडरस्टैंडिंग, मेरिट्स, डिमेरिट्स, सारी चीज आपको पता होनी चाहिए भाई। देन डिटर्मिनेशन ऑफ एक्सचेंज रेट
एंड मैनेज फ्लोटिंग, ठीक है। तो ये सारे टॉपिक्स आपको दिए गए हैं इस साल भी। तो एज सच मैक्रो में कोई चेंजेस नहीं है, इज इट? माइक्रो में कोई चेंजेस है क्या? नहीं सर, माइक्रो में भी पूरा माइक्रो पढ़ के जाना है। मैक्रो में कोई चेंजेस है क्या? आज सच कोई चेंजेस नहीं, कुछ चीजें यहाँ पर मिसिंग है, बट मैं उसको कंसिडर नहीं करूंगा। मैं बोलूंगा कि भाई पूरा ही कवर करना है, इसमें कुछ भी छोड़ना नहीं है, बिकॉज एनसीईआरटी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा आपकी एग्जामिनेशन को, लाइक एग्जामिनेशन में फुल स्कोर करने का, ठीक है। तो एनसीईआरटी यानी 100% माइक्रो मैक्रो कवर हो रहा है। नाउ जो सबसे बड़ा चेंज आया, जिसके बारे में मैं बात कर रहा था कि सेशन के एंड तक बने रहना है, वो सबसे बड़ा चेंज क्या है कि ये वाला पोर्शन जितना भी हम यहाँ से डिस्कस करने वाले, ये लास्ट ईयर नहीं था। सिंपल सी बात है, कहीं कभी हुआ करता था 2022, 2023, 2024 के अंदर, जब इंडियन इकोनॉमिक्स के भी क्वेश्चंस देखने को मिलते थे, मैक्रो और इंडियन इकोनॉमिक्स और माइक्रो के 2 चैप्टर्स। तो ये अब पूरा 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 इंडियन इकोनॉमिक्स भी ऐड कर दिया, यानी कि जो भी अगर एग्जाम पैटर्न में चेंजेस नहीं होते हैं, तो हम ये मान के चलते हैं कि 50 क्वेश्चंस आपसे पूछे जाएंगे, एंड वो 50 क्वेश्चंस में इंडियन इकोनॉमिक्स के क्वेश्चंस भी होंगे, माइक्रो के भी क्वेश्चंस होंगे एंड मैक्रो के भी क्वेश्चंस होंगे, यानी इतना सारा पढ़ के जाना है। तो भाई अभी से तैयारी चालू कर दो, ठीक है। तो इंट्रोडक्शन टू माइक्रो इकोनॉमिक्स में मैं आपको बोलूंगा कुछ भी नहीं छोड़ा गया है, 1-2 चैप्टर स्किप किए गए, बट अगेन मैं बात करूं तो डेवलपमेंट पहला वाला जो यूनिट है, जिसके अंदर आपका बिफोर इंडिपेंडेंस, आफ्टर इंडिपेंडेंस, है ना, ये सारी चीजें पूरी कवर हो रही हैं पूरा का पूरा। तो ये अगेन एनसीईआरटी को हम प्रायोरिटी देंगे, एंड एनसीईआरटी में जितनी भी चीजें मेंशन की गई हैं, चाहे वो ईयर्स हो, चाहे वो डेटा हो, चाहे किसी का फुल फॉर्म हो, या कोई भी कोई ग्रीन इवैल्यूएशन हो, या हाई यील्डिंग वैरायटी सीड्स के बारे में जो बातें हो रही हैं, सारी चीजें ये आपका कंसिडर होगा, एंड दिस इज द इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ योर पार्ट ऑफ दिस सेक्शन बेसिकली, ठीक है। नेक्स्ट पे अगर हम बात करें बच्चा, तो सेकंड यूनिट हमारी क्या है? इकोनॉमिक रिफॉर्म, यानी सिंस 1991 मैक्रो इकोनॉमिक्स मीनिंग्स। तो भैया इसमें आपका पूरा लिबरलाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन एंड प्राइवेटाइजेशन का क्या इंपैक्ट था, ये पूरा एलपीजी पॉलिसी आपकी इंपॉर्टेंट है, पूरा कवर करना है। इसमें डेप्थ में इन्होंने क्या मेंशन कर दिया कि इस वाले यूनिट के अंदर न्यू रिफॉर्म जो वाला पार्ट है, तो ऑब्वियस है कि भाई लिखा एलपीजी है, बट एलपीजी में बहुत सारी चीजें हैं। अब उनके छोटे छोटे टॉपिक्स यहाँ मेंशन नहीं किए गए सिलेबस में, बट इट इज नेवर बी अ पार्ट कि भाई हम ये डिस्कस करें, हम ये सोचें कि सिर्फ लिबरलाइजेशन प्राइवेटाइजेशन की डेफिनेशन पढ़नी ना, पूरा चैप्टर ही कवर करना है। उसके अंदर जितनी भी चीजें, जितनी भी इंफॉर्मेशन है, वो सारी हमें पता होनी चाहिए एज इट इज, जितनी भी वहां पे मेंशन की गई, ठीक है। देन बच्चों आगे बढ़ेंगे, एंड वी कैन से दैट कि नेक्स्ट वाली यूनिट जो बहुत बड़ी यूनिट है, जिसमें पूरा इंडियन इकोनॉमिक्स ही खत्म हो जाता है, समा जाता है पूरा इंडियन इकोनॉमिक्स। तो पहला चैप्टर ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन कंप्लीटली 100% कवर, देन रूरल डेवलपमेंट पूरा चैप्टर कवर करना है, देन एम्प्लॉयमेंट चैप्टर पूरा कवर करना है, देन यहाँ पर सस्टेनेबल डेवलपमेंट का पूरा चैप्टर कवर करना है। इसमें जितने भी टॉपिक्स हैं, मैं बोल चुका हूँ कि टॉपिक को मिनिमाइज करके दिया हुआ है, बट हमारे लिए प्रायोरिटी क्या है कि हम चैप्टर यहाँ से देखेंगे, और उसके टॉपिक्स कहां से देखेंगे, तो हम देखेंगे एनसीईआरटी से। कहां से देखेंगे? एनसीईआरटी में जितने भी टॉपिक्स ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन के, जितने भी टॉपिक्स बेसिकली इंप्लॉयमेंट के, रूरल डेवलपमेंट के या सस्टेनेबल डेवलपमेंट के, वो सारे टॉपिक्स इट इज अ पार्ट ऑफ योर सिलेबस, ठीक है। सिंपल सी बात है कि आपके सिलेबस का पार्ट है, आप उसमें से कोई भी चीज ना P1 P2 P3 ना करो, सब कुछ पढ़ के जाना है भाई। कोई भी प्रायोरिटी पे नहीं रखनी है कि भाई मुझे तो इतना ही पढ़ना है, मुझे ये चीज स्किप करनी है, यहां से तो क्वेश्चन नहीं आएगा भाई, ऐसा बिल्कुल नहीं करना है। पढ़ना पूरा है, रिवीजन में जो इंपॉर्टेंट चीजें हैं उनको बहुत अच्छे से रिवाइज कर लेना है, ये हमारा थॉट होना चाहिए, हमारा टारगेट होना चाहिए, ठीक है। तो आई होप आपको यहाँ पे चीजें क्लियर हो गई हो। देन इसके बाद हम चलेंगे बच्चा लास्ट यूनिट हमारी, जो हम बात कर रहे थे यहाँ पर कि हमारे लिए इंपॉर्टेंट है कि हमारा पूरा जो इंडियन इकोनॉमिक्स का सिलेबस है वो समा जाता है अपने किस चैप्टर के अंदर, मतलब किस यूनिट के अंदर, तो करंट चैलेंजेस के अंदर। बट उसके बाद लास्ट चैप्टर है जहां पे हम इंडिया, पाकिस्तान, चाइना के बहुत सारे डेटा को कंपेयर करते हैं, और बहुत सारा जो हम लोग बोलते हैं कि भाई बिफोर इंडिपेंडेंस, आफ्टर इंडिपेंडेंस किस तरह से इन कंट्री का कंपैरिजन रहा है, तो ये सारी चीज अपन को देखने को मिलती है। तो आई होप आपको ये बात भी क्लियर हो। तो यहाँ पर कंपैरिजन विद नेबर्स, यानी इंडिया के डेटा का कंपैरिजन विद नेबर्स यहाँ पर देखा जा रहा है। सो आई होप आपको ये भी चीजें बहुत अच्छे से क्लियर हो, एंड इसमें भी पूरा 100% कवर आपको करना है, एंड एनसीईआरटी को ही प्रायोरिटी देनी है। डेटा भी किसका लेना है भाई? जो अपडेटेड एनसीईआरटी है, जो इस साल की एनसीईआरटी आपको मिल रही है, उस एनसीईआरटी के ही डेटा को हमें कंसिडर करना है अपने एग्जामिनेशन में आंसर को मार्क करने के लिए। सो आई होप आपको ये चीजें क्लियर हो। तो यहां तक आते आते हमने इकोनॉमिक्स के पूरे सिलेबस को डेप्थ में एनालिसिस कर लिया भाई, डेप्थ में एनालाइज कर लिया, एंड हमने देखा कि इकोनॉमिक्स में बहुत बड़ा चेंज आया, एंड वो चेंजेस की वजह से अब हमें मेहनत ज्यादा करनी है। अब हमारी प्रायोरिटी इकोनॉमिक्स में स्कोर करने की ऑब्वियस से ज्यादा हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी बढ़ चुकी है, बिकॉज अब हमारा दायरा बढ़ चुका है। पहले हम बहुत कंफर्टेबल जोन में थे कि माइक्रो पढ़ लेंगे, मैक्रो पढ़ लेंगे, एंड इसी से हमारे 50 क्वेश्चंस आ जाएंगे, और वो पढ़ के हम पूरे क्वेश्चन सॉल्व कर लेंगे, काम खत्म हो जाएगा। बट अब इंडियन इकोनॉमिक्स, तो जिनका भी बोर्ड एग्जामिनेशन है, साथ साथ में जो ड्रॉपर्स हैं, उनको ऑब्वियस से उन्होंने इंडियन इकोनॉमिक्स को साल भर से नहीं पढ़ा होगा, बट कहीं ना कहीं जिनके भी बोर्ड एग्जामिनेशन है, एंड सीबीएसई बोर्ड एग्जामिनेशन में जैसा देखा जाता है भाई कि मैक्रो एंड माइक्रो आपके बोर्ड एग्जामिनेशन में होते हैं, तो आप बहुत ज्यादा फैमिलियर होगे अपने इकोनॉमिक्स के कॉन्सेप्ट से भी। माइक्रो आप सीयूटी के लिए ऑलरेडी पढ़ना चालू कर चुके होगे, तो एज
सच बहुत ज्यादा टेंशन नहीं आएगी, बहुत ज्यादा इश्यूज क्रिएट नहीं होंगे, बिकॉज कोई ऐसी बाहर की चीजें ऐड नहीं कर दी गई हैं। इट इज अ पार्ट ऑफ योर सिलेबस एज वेल बोर्ड एग्जामिनेशन के लिए, तो कहीं ना कहीं आपने ऑलरेडी कवर किया हुआ है। बस हम इसको शार्प करेंगे। हमारा जो रिवीजन होगा, जो हमारा सीयूटी का जर्नी होगा, वो जर्नी में हम इसको प्रायोरिटी पे रखेंगे। इसके भी एमसीक्यूज की प्रैक्टिस करेंगे, इसके भी टिपिकल क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करेंगे, इसके भी डेटा की डेप्थ में जाकर के अपने नॉलेज को गेन करने वाले। ठीक है, तो ऑल द बच्चा प्रिपरेशन यहाँ पे चलती जाएगी, बट वो सारी प्रिपरेशन का पार्ट बनने के लिए यू हैव टू सब्सक्राइब द चैनल राइट नाउ एंड यू हैव टू शेयर दिस वीडियो विद योर फ्रेंड्स एज वेल, जिनको पता है कि भाई उनको भी इकोनॉमिक्स चूज करना है अपने सीयूटी एग्जामिनेशन के लिए। तो ये सेशन उन लोगों के साथ फटाफट शेयर कर दो, ताकि उनको भी अपडेट हो जाए कि भाई इस साल सीयूटी में क्या बड़ा चेंज किया गया इकोनॉमिक्स के सिलेबस के अंदर। सो ऑल दो बच्चा, इन्हीं सारी बातों के साथ फिलहाल वी आर गोइंग टू कंक्लूड दिस सेशन। मिलते हैं आप लोग साथ बहुत जल्द नेक्स्ट सेशन के अंदर, नेक्स्ट बहुत सारे कॉन्सेप्ट्स, क्वेश्चंस एंड इंफॉर्मेशन के साथ। अभी के लिए नहीं, थैंक्स सो मच, टेक केयर, बाय बाय।